प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथियों, ग्रामीण चिकित्सक बैच 2 चैनल का आपको हार्दिक अभिनंदन। बिहार में 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं। हो सकता है 2-4-5 हज़ार इस बार फिर सप्लीमेंट्री द्वारा प्रशिक्षित बढ़ गए हों। उन सबको हमारे चैनल की तरफ से सलाम, प्रणाम, आदाब। अभी ईद का भी त्यौहार आ रहा है, उसकी भी आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मैं आज कुछ नहीं बोलूँगा, आप गौर कीजिएगा। कल के हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर के कटिंग देखिए, क्या अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगा करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस निष्ठावान व्यक्ति का आवाज़ भी आप बोलिएगा कि ये क्या समझना और क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए साथियों। धन्यवाद। बक्सर से जिला अध्यक्ष महोदय है दयाशंकर तिवारी सर, इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपके इस धरना प्रदर्शन मंत्री के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ये अपनी बातें आपके बीच रखेंगे इस मजबूती के साथ कि आपका भरोसा और विश्वास एसोसिएशन के प्रति और इस मसले के प्रति और मजबूत हो। तो सर, आपके हाथ में माइक है। धन्यवाद। परम आदरणीय हमारे बिहार राज्य के पूरे देश के ग्रामीण चिकित्सक बंधुओं, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे मंच संचालक जी जो कि मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष जी है। भाइयों, यह धरना प्रदर्शन कंटिन्यूअस 11/2/2025 से शुरू है और इस धरना प्रदर्शन का मुख्य लक्ष्य है टू एंड डाई, करो और मरो। हम शिक्षित बेरोजगारी के दलदल में ग्रामीण चिकित्सक कहीं न कहीं तो लेकर के अस्थिर बैठे हुए हैं और इस पर सरकार का, जो बिहार सरकार हमारी है, उसके जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनका ध्यान हम ग्रामीण चिकित्सकों पर नहीं जा रहा है। बार बार हम लोग उनके सामने आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तरह तरह का निवेदन के बाद भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं, फिर भी शुरू करके और नतमस्तक होकर के अनहोनी अनदेखी कर देते हैं। यह कितने दिनों तक चलेगा? भाइयों, आप सभी लोग जागृत रहे। धरना प्रदर्शन का एक अंतिम निचोड़ आएगा जहाँ पर कोई न कोई होकर के रहेगा। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक सभी ग्रामीण चिकित्सक जो उसके योग्य है, काबिल है, जिनको की पात्रता प्राप्त है, उनका भी सरकार कहीं न कहीं योगदान करा करके उनको भी उचित वेतन भत्ता दे, मान दे और उनका सम्मान दे। की तरह हमेशा की तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंशु तिवारी जी फिर से आए और उन्होंने जोश भरा और उन्होंने कहा कि हो के मायूस नहीं, शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज सा निकलते रहिए। एक ही ठाव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। दूर से आवाज नहीं आ रही है, ना तालियों की आवाज आ रही है। आपकी तालियों की आवाज मिलेगी तो मुझे लगेगा कि मेरी आवाज आज तक पहुंच रही है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक इंजेक्शन देने वाला, प्राथमिक चिकित्सा करने वाला एक व्यक्ति हूँ, ग्रामीण चिकित्सक हूँ, जो कि एनआईएस के बेहतर बिहार सरकार के कहने पर मैंने प्रशिक्षण लिया आप ही की तरह, क्योंकि मुझे किसी ने भी कोई शौक नहीं था। सरकार ने मुझे कहा कि आप आइए, हम आपको प्रशिक्षित कर रहे हैं, आप प्लीज दीजिए। पहले बैच में हम लोगों ने टीडी कटाया था, याद है? पहले बैच वाले कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाइए। भाई, उस गर्मी में पसीने से लथपथ होकर के हम लोगों ने टीडी कटाया था। उसके बाद अटेस्टेड करवाया था गैजेटेड ऑफिसर से, कहाँ घूमे थे। फिर उसके बाद पटना आए
थे NIOS ऑफिस में आकर के हम लोगों ने अपना पेपर जमा कराया था। फिर लंबे इंतजार के बाद में किताबें आई, फिर लंबे इंतजार के बाद में आई कार्ड आया, फिर लंबे इंतजार के बाद में प्रशिक्षण हुआ। तो क्या हम सरकार से कहना गए थे कि भैया हम लोग पकड़ पकड़ प्रशिक्षण कराओ? सरकार को जरूरत थी, क्योंकि हम तो अपना काम पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पूरे बिहार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लोगों को क्या लगता है हम तो घरे बैठे रहेंगे, हमारे तो मुंह में रोटी आ जाएगा, हमारी हम नौकरी चल करके आ जाएगी, समायोजन होगा तो सबका होगा। नहीं होगा सबका समायोजन। दिल्ली से हम लोग भेज रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ, जो सचिवालय में नियोजन वहां से होगा, क्योंकि सरकार जानती है कि इन्होंने जो शिक्षा मित्र की बहाली की, शिक्षा की क्या स्थिति रही, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मजबूरन BPSC की बहाली की है उन्होंने फिर से स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारे कुर्सी टेबल लोग पास हो गए हैं हम लोगों के साथ साथ, उन लोगों को रख लिया जाएगा तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्था खराब नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। इसलिए चुन चुन करके बहाली होगी, और उन लोगों की बहाली होगी जो फोटो में आ रहे हैं, जो वीडियो में आ रहे हैं, जिनका साइन हो रहा है, जिनका एनरोलमेंट नंबर जा रहा है। अगर ये बात गलत है और या सही है, अगर सही है तो जोरदार ताली बजाइए। मुझे कुछ सरकार से उतना नहीं है जितना अपने लोगों से है, क्योंकि अपने लोग हम लोगों के खुद का मनोबल तोड़ते हैं। तो साथियों बातें लंबी हो जाएंगी, बहुत सारा वक्ता बोलना बहुत कुछ आता हूँ, लेकिन यही कहना चाहूंगा कि यही नई आंसुओं की बरसात होगी, नया दिन होगा, नई रात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, मुझे पहले बोलना था कि दोस्तों इस देश में हम लोग दीपावली, होली, दशहरा, ईद जैसे बड़े त्योहार मनाते हैं, ऐसे धरना प्रदर्शन कर पा रहे हैं, तो इसमें हमारे देश के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। वो हमारे सीमाओं की सुरक्षा करके अपने प्राणों की आहुति कर देते हैं, तभी हम लोग अपने देश में सुरक्षित है। तो इस मंच के माध्यम से हम अपने जवान शहीदों को भी यहाँ से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे कि लड़ते रहे वतन की अनुपान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। लड़ते रहे वतन की अनुपान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। आज का कार्यक्रम हम उन्हीं के नाम करते हैं, भारत के शहीदों को हम सलाम करते हैं। जबरदस्त आज कह रही स्वार्थ से धीरज भरना सीख, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो हम लोगों को वो भीख भी नहीं मिल रही है जो हम लोगों ने भिक्षाटन भी किया था कि नहीं किया था। लेकिन ये सरकार चाह रही है कि हम लोग इनका दमन करके किसी तरह रोक के रखें। भैया हम लोग तो पहले 20-21 हजार थे, अब तो 50,000 हो गए हैं, और देर करोगे तो 1 लाख पूरा होने में टाइम नहीं है। क्या अगर बात सही है तो ताली मारिए पीछे से। हम लोगों को शौक नहीं है कि 18 मार्च को धूप में खेती बाड़ी का टाइम भी है, सब लोग हम लोग ग्रामीण इलाके से हैं, कुछ न कुछ खेती बाड़ी करते भी हैं, वो छोड़ करके ट्रेनों में धक्का खा के, बसों में धक्का खा के, टेम्पो में आधा पीर से बैठ कर यहाँ पहुंचे हैं। क्योंकि हमें मालूम है अरे हमारा भविष्य ना सही अच्छा होगा, हमारे आने वाले लोगों का भविष्य अच्छा होगा। हम लोगों ने रास्ता बनाया है। दोस्तों मैं पूर्वी चंपारण की धरती से हूँ, और चंपारण क्रांतिकारियों की धरती है। चंपारण वो धरती है जिसने फ्रेंच बैरिस्टर को महात्मा गांधी बना दिया। तो क्या हम लोग सारे जिला के लोग मिलकर के ये नियोजन समायोजन नहीं करा सकते? वीडियो बनाइए, ये वीडियो बनाइए और उन लोगों तक पहुंचाइए। हमारे ही कुछ